हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रक है 7th क्लास के लिए। और हमारी जिसको हम कार्यपत्रक बोलते हैं उसकी जो संख्या है वो है 27 और हमारी बेटा तिथि है वो है 29 दिसंबर 2020। इसमें बच्चों आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे संख्या के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। तो हम शुरू करते हैं कि प्यारे बच्चों इन वाक्यों को पढ़ते हैं। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। बचपन की तरह की नादानियाँ अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई हैं। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। इन वाक्यों में मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेद व्यास आदि विशेष स्थान, वस्तु, पुस्तक अथवा व्यक्ति के नाम है। जैसे आप क्या, सुभद्रा किसी का नाम है, मुंबई किसी की जगह का नाम है। ठीक है, तो ये क्या है, वेद व्यास किसी का नाम है, तो इसी तो व्यक्ति के नाम है। इसी तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जातिवाचक या समूह के नाम है। मतलब ये समूह को क्या है, प्रदर्शित कर रहे हैं। बचपन हो गया, पवित्र हो गया, नादानी, बुढ़ापा आदि भावों को प्रकट कर रहे हैं। मतलब क्या है, भाव के बारे में हमें क्या है बता रहे हैं। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव अथवा अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा, इनको हम क्या कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। अब संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले व्यक्तिवाचक पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक क्या होता है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध करवाते हैं। मतलब इसमें क्या नाम, जैसे नाम लेते हैं, जैसे राहुल हो गया, मीना हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया, ये पेंसिल हो गई, ये क्या है, किसी का नाम का बोध करवा रहे हैं, तो इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल आगरा में है, कल्पना चावला कोलंबिया में, तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ऐसे ही आप पढ़ेंगे दूसरा जातिवाचक। वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध करवाते हैं। मतलब इनसे पूरी जाति का क्या हमें बोध होता है। जैसे क्या है, इन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे युवक, आज का युवक कल का नेता है। युवक के बारे में अब एक युवक के बारे में बात नहीं कर रहे, अब ये कह रहे हैं पूरे युवक। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं बात करूं जानवरों की, अब जानवर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि मैं सारे जानवरों की बात कर रही हूँ, मैं एक पर्टिकुलर जानवर के बारे में बात नहीं कर रही। अगर मैं कहती शेर जंगल का राजा है, तो अगर मैं यहाँ पे शेर का यूज़ कर रही हूँ, तो जो शेर है वो क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। शेर भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। तो ये सब क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक क्या है, वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था या भाव का बोध करवाते हैं। भाववाचक संज्ञा जैसे क्रोध, क्रोध को हम नाप तोल नहीं सकते। कितना क्रोध, क्या हम जान सकते कितना क्रोध, नहीं ना। बचपन कैसा, मतलब बचपन को क्या मैं तोल सकती हूँ, कितना बचपन कैसा, बचपन 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 1 किलो है, 2 किलो है, नहीं नाप सकती ना। तो ये सब क्या है, मेरे भाववाचक है। जैसे क्रोध मनुष्य का शत्रु है। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। उगते सूरज की लालिमा देखो, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये भाववाचक कहला रहे। तो हमने क्या पढ़ा, संज्ञा पढ़ी। संज्ञा के बाद हमने ये पढ़ा कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और संज्ञावाचक, भाववाचक। अब हम हमारे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो करते हैं। अब क्या है, रेखांकित शब्द के भेद की पहचान करके लिखना है। एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। जो एवरेस्ट है किसी का नाम है, तो ये क्या है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो हम क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं एक एक लिखती रहूँगी बेटा, फिर मैं मिटाती रहूँगी क्योंकि जगह कम है। संज्ञा, ऐसे ही झुंड में चलना भेड़ों का काम है। झुंड, यहाँ पे झुंड के बारे में बता रहा, तो ये क्या है, झुंड जातिवाचक संज्ञा। झुंड क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्रोध क्या है हमारा, क्रोध क्या है हमारा, क्रोध है हमारा भाववाचक संज्ञा। क्रोध क्या है बेटा, भाववाचक संज्ञा। आप लिख लेंगे भाववाचक संज्ञा। हमारे 3 हो गए। अब हम चलते हैं आगे। पहला क्या था, एवरेस्ट क्या है, हमारी व्यक्तिवाचक, झुंड क्या है, जातिवाचक, और क्रोध क्या है, भाववाचक। अब नारी की दशा से देश को दृष्टिकोण पता चलता है। दोनों नारी और देश दोनों ही क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरी नारी जाति की बात की गई है। पूरी जाति, एक नारी के बाद यहाँ पे क्या, पूरी नारी के बारे में बात की। और देश, कौन सा देश हमें नहीं पता, सभी देश हैं, तो हमें यह दोनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा। मैं आपको बच्चे एक एक बताती जा रही हूँ और समझाती भी जा रही हूँ। बच्चे अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा।
अब है ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ये क्या है, लंबाई और चौड़ाई हमारा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये हमारी क्या आती है, भाववाचक संज्ञा में। पहले यहाँ तक आप करें, फिर मैं इसको रब करती हूँ, फिर आगे पढ़ाती हूँ। लाल किला और दिल्ली, अब क्या है, लाल किला और दिल्ली दोनों ही क्या एक स्थान के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, राहुल को गुस्सा आ गया, राहुल को गुस्सा आ गया, राहुल का एक किसी का नाम है, तो ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने पहले बताया था किसी का नाम हो, किसान का नाम हो, वो क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक। अब है मेरे घर में आम का पेड़ है। अब बच्चों हमारे को ये समझो, अब हमारे पे यहाँ पे सिर्फ पेड़ पे निशान लगाया, तो हमें सिर्फ पेड़ के बारे में बताना है, हमें बताया नहीं है कौन सा पेड़। अगर आप हमें अगर हमारा होता है कि ये हमारे पूरे अंडरलाइन होती आम का पेड़, तब तो ये होता व्यक्तिवाचक। ठीक है, तब तो ये होता व्यक्तिवाचक। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बताया है मेरे घर में आम का पेड़ है, इन्होंने सिर्फ पेड़ पे ही निशान लगाया, तो हमें पेड़, तो हमें क्या पता कौन सा पेड़, तो ये क्या होगा, जातिवाचक। ठीक है, क्या होगा, जातिवाचक, क्योंकि अगर पूरी अंडरलाइन पूरे पे होती तब ही हमारा व्यक्तिवाचक होता। ठीक है, तो हमारा अब सिर्फ हमारे पेड़ पे निशान है, तो हम क्या लगाएंगे, जाति संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे ही सदा सत्य बोलो, ये क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा, क्योंकि सत्य का कोई हम मोल नहीं कर सकते, हम नाप नहीं सकते, तो क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा लिख लेंगे। फिर ये क्या है, बुढ़ापे में दुखी है, ये भी क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा, क्योंकि बुढ़ापा, कितना बुढ़ापा, ये भी क्या है, हम इसको तोल मोल नहीं सकते हैं, नाप नहीं सकते, तो बच्चों ये हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की 7th क्लास की बेटा वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। तो बच्चे लाइक का बटन दबा के हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। ठीक है बेटा, और जो भी हमारी चैनल पे नए बच्चे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे आए, और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा उनका। और उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे को सराह रहे हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। यही आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा खुश रहिए। दूसरी बात, कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, एक नया स्ट्रेन भी शायद आया है, तो प्लीज़ अपने आप को सुरक्षित रखिए, मास्क लगा के जाइए, 2 गज दूरी का ध्यान रखिए, और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।